प्रिय भक्तों और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो आज हम ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनेंगे कि कल्कि अवतार प्रभु कैसे जन्म लेंगे, कल्कि अवतार प्रभु जी का जन्म का रहस्य क्या है। तो ये जो प्रसंग है, महापुरुष अच्युतानंद जी की आदि संहिता नामक भविष्य मालिका पुस्तक में इसके बारे में लिखा गया है। आदि संहिता भविष्य मालिका पुस्तक में वर्णन किया गया है। ये जो संवाद है, ये प्रभु आदि नारायण और महाप्रभु निराकार ब्रह्म की बीच का ही संवाद है। यहाँ पर प्रभु आदि नारायण और आदि विष्णु पूछते हैं भविष्य लीलाखला के बारे में, और प्रभु शून्यदेही निराकार ब्रह्म अपना उत्तर देते हैं कि कलियुग की अंतिम समय पर वो कैसे आएंगे और कैसे यहाँ पर धरती धाम पर लीलाखला करेंगे मानव तनु को लेकर और प्रभु आदि नारायण को लेकर। तो भविष्य मालिका के अनुसार प्रभु कल्कि स्वयं जन्म लेंगे धरती धाम पर, लेकिन वो अजोनी संभूत प्रक्रिया में ही जन्म लेकर आएंगे। वो अजोनी संभूत प्रक्रिया कैसा होगा, भविष्य मालिका शास्त्र में वो महाविज्ञान पद्धति कैसा वर्णन किया गया है, वही बात महापुरुष अच्युतानंद जी की आदि संहिता पुस्तक से हम लोग अभी सुनेंगे। तो चलिए सज्जनों, अब सुनते हैं आदि संहिता पुस्तक से क्या लिखा गया है। तिरुपे मर्त्य हेब उदे पुच्छा करई पद्म पादे, एमंते विष्णु देव कही सुनी संतुष्ट शून्य देही। यहाँ पर विष्णुदेव और प्रभु नारायण पूछते हैं कि प्रभु निराकार ब्रह्म कैसे मानव के रूप में उदय होंगे। इस बात को आदि विष्णु और प्रभु विष्णुदेव पूछते हैं निराकार ब्रह्म महाप्रभु जी से, और इस प्रश्न को सुनकर निराकार ब्रह्म संतुष्ट होकर उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं, अब सुनते हैं। बोलंती कमल लोचन सुन हे आदि नारायण, तू जहा पूछिलु संदेश शेषवा गुप्त भविष्य, तो प्रीति अर्थे प्रकाशिबा जे रूपे त्रिपुर रखिबा। तो यहाँ पर प्रभु निराकार ब्रह्म आदि नारायण और प्रभु विष्णुदेव से बोलते हैं, तो यहाँ पर आप जो प्रश्न मुझे पूछे हैं ये महागुप्त वचन है, ये आगामी भविष्य वचन है। आपके प्रीति के अर्थ यहाँ पर उसको मैं प्रकाश करूँगा। तो यहाँ पर मैं प्रकाश करूँगा कि कैसे कलियुग की अंतिम समय पर इस ब्रह्मांड और विश्व ब्रह्मांड को मैं रखूँगा, कैसे उद्धार करूँगा, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन करते हैं प्रभु निराकार ब्रह्म। तुए बे जाओ मर्त्यपुरी से दारु ब्रह्म कला धरी, प्रकाश हुओ जम्बूदीपे मानव रूप धरी गोप्ये, क्रीड़ा करिव वसुंधरी श्री नाम ब्रह्म आश्रय करी, क्षण करिव धरित्री चारि वर्णरे धर्मस्थापी, श्री नीलाचले देहत्यागी नूतन ब्रह्मे हेबु संगी, मुपुणी तेजी निज स्थान मर्त्य होइबी अवतीर्ण। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि यहाँ पर जो प्रभु निराकार ब्रह्म हैं आदि नारायण और प्रभु विष्णुदेव को बोल रहे हैं कि आप आगे जाइए और पहले जाकर मानव के रूप में जन्म लाभ कीजिए धरती धाम पर, इसके बाद मैं जाऊंगा और आप जो जाएंगे मानव के रूप में गुप्त में रहेंगे। जैसे महाप्रभु श्री चैतन्य आकर महामंत्र गाकर यहाँ पर जीवन यापन कर रहे थे भक्ति मार्ग में, ऐसे आदि नारायण प्रभु आकर नाम ब्रह्म की आश्रय पर रहकर यहाँ पर भक्ति भाव में अति महागुप्त में साधारण वेश में ही जीवन यापन करते होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसलिए निराकार ब्रह्म और शून्य पुरुष प्रभु नारायण जी को भेजेंगे पहले, वो आकर मानव के रूप में यहाँ पर धरती धाम पर एक भक्त के रूप में नाम ब्रह्म को आश्रय लेकर जीवन यापन करते होंगे। ऐसा लीलाखला का आरंभ ही होगा। क्रीड़ा करिव वसुंधरी श्री नाम ब्रह्म आश्रय करी, प्रक्षण करिव धरित्री चारि वर्णरे धर्मस्थापी। तो जो प्रभु नारायण यहाँ पर नाम ब्रह्म को आश्रय करके भक्ति भाव में धरती धाम पर जीवन यापन करते होंगे, उनका ऐसा रहने से ही
धरती धाम प्रक्षण होता होगा और पाप धौत हो रहा होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो चारों वर्ण में धर्म को स्थापेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। नीलाचले देह त्यागी नूतन ब्रह्मे हेबु संगी मुपुणी तेजी निज स्थान मर्त्य हुई भी अवतीर्ण। श्री नीलाचले देह त्यागी यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, ये भारत वर्ष में उड़ीसा राज्य में क्षेत्रपुरी जगन्नाथ धाम को ही समझा जाता है। ये नीलाचल धाम के नाम में विख्यात है। यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण जी ने दारू ब्रह्म के रूप में और जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में बैठे हैं, ऐसा किंवदंती है। इसलिए दारू ब्रह्म रूप को त्याग करके मानव रूप धारण करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन भी किया गया है। श्री नीलाचल देह त्यागी नूतन ब्रह्मे हेबु संगी, इसका मतलब यहाँ पर जगन्नाथ महाप्रभु के रूप में दारू ब्रह्म रूप में जो पूजा पाते हैं, वो नूतन ब्रह्म के रूप में आविर्भाव होंगे और मानव ब्रह्म में रूपांतरित होंगे। जो आदि नारायण भक्त के वेश में आए होंगे, उनके अंग में ही प्रभु जगन्नाथ जी और दारू ब्रह्म कड़ा रहा होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। थोड़ा गंभीरतम बातें यहाँ पर वर्णन किया गया है, उसको हम लोगों को समझना होगा। यहाँ पर तो दोनों लोगों का बात बताया गया है और दोनों प्रभुओं का बात किया गया है। यहाँ पर एक प्रभु है और एक महाप्रभु है, एक विष्णुदेव और आदि नारायण है, दूसरे शून्य पुरुष और स्वयं निराकार ब्रह्म है। और निराकार ब्रह्म कैसे आएंगे कलियुग की अंतिम समय पर, वो आदि नारायण और विष्णुदेव को बोल रहे हैं, हम भक्त समाज को नहीं। यही संवाद महापुरुष अच्युतानंद जी ने अपना आदि संहिता पुस्तक में लिखे हैं। श्री नीलाचले देह त्यागी नूतन ब्रह्मे हेबु संगी मुपुणी तेजी निज स्थान मर्त्य हुई भी अवतीर्ण। यहाँ पर वर्णन किया गया है, आदि नारायण मानव के रूप में रहे होंगे, नूतन ब्रह्म का रूप धारण किए होंगे। इसके बाद निराकार ब्रह्म अपना शून्य धाम को परित्याग करके आकर धरती धाम पर वो आदि नारायण पुरुष के पास पहुंचेंगे। मुपुणी तेजी निज स्थान मर्त्य हुई भी अवतीर्ण। अदेहु देहमो प्रकाशी बुद्ध वैष्णव रूपे दिशी मानव रूपे कलेवर मलिन वेश मनोहर एणे प्रकाश हेब देही अजोनी संभूत बोलाई। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा गया है, कल्कि अवतार प्रभु जी जो कलियुग की अंतिम समय पर आएंगे, अजोनी संभूत के रूप में आएंगे। एक मानव अंग से वो प्रकाश होंगे, वो मानव अंग और कोई नहीं, वो स्वयं विष्णुदेव और आदि नारायण ही मानव के रूप में ही होंगे। वो ब्रह्म कला दारू ब्रह्म कला को प्राप्ति करके नाम ब्रह्म आश्रा लेकर भक्ति भाव में यहाँ पर धरती धाम पर जम्बूद्वीप में विहार करते होंगे। उनकी पास ही आएंगे शून्य पुरुष और निराकार ब्रह्म, आकर अदेह से देह होंगे और उनके देह में अजनी संभूत प्रक्रिया में जन्म लाभ करेंगे अपना शून्य अंग को प्रवेश करके। और जब वो प्रवेश करके वो महापुरुष और गुरु के अंग में रहेंगे, जिनको यहाँ पर आदि नारायण और आदि विष्णु के रूप में वर्णन किया गया है, उनको बुद्ध वैष्णव यहाँ पर कहा गया है। और जैसे पानी में पानी मिल जाता है, ऐसे ही वो महापुरुष के अंग में और वो मानव के अंग में स्वयं भगवान ऐसा घुल मिल जाएंगे कि वो मानव ही हो जाएंगे और वो बुद्ध वैष्णव ही हो जाएंगे। इसलिए निराकार ब्रह्म उनको बुद्ध वैष्णव के रूप में प्रकाशित होने का यहाँ पर वर्णन किए हैं। अदेहु देहमो प्रकाशी बुद्ध वैष्णव रूपे दिशी एणे प्रकाश हेब देही अजोनी संभूत बोलाई। आपको आपने निर्माण शून्य मूर्ति विराजिण, वो अपने आप ही निर्माण होंगे मानव के अंग में, उनको कोई नहीं निर्माण कर सकता है। वो महाप्रभु और शून्य निराकार ब्रह्म जो है, वो एक मानव के रूप में ही प्रवेश करेंगे और मानव के अंदर में प्रवेश करेंगे। वो मानव ही स्वयं आदि नारायण और आदि विष्णु होंगे। उनके अंग में प्रवेश करके स्वयं शून्य मूर्ति से स्थूल मूर्ति धारण करेंगे, अपना मानव कलेवर निर्माण करेंगे। वो मानव कलेवर मलिन वेशधारी होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। मलिन वेश, इसका मतलब वो अवधूत वेश होंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। आपको आपने निर्माण शून्य मूर्ति विराजिण मर्त्य भुवने अवतरी
अदेहु देह अवधारी, वो अदेह से देह धारण करेंगे, अरूप से रूप धारण करेंगे, निराकार से आकार होंगे। एक मानव के शरीर में ये महागठन महाविज्ञान पद्धति से होगा, जिसको यहाँ पर अजनी संभूत बोला गया है। गुपते हुईण प्रकाश मलिन अवधूत वेश, वो स्वयं निराकार ब्रह्म कलियुग के अंतिम समय पर महागुप्त में जम्बूद्वीप भारतवर्ष में प्रकाशित होंगे। मलिन अवधूत के वेश में ही प्रकाशित होंगे। इसलिए भविष्य मालिका शास्त्रों में बार बार 100 बार लिखा गया है कि एक गुरु और एक महापुरुष के अंग में ही आएंगे वो कल्कि भगवान और निराकार भगवान। और वो गुरु पहले से ही नाम ब्रह्म को आश्रय लेकर भक्ति भाव में ही विहरते होंगे। यहाँ पर वो भगवान के भक्ति प्रेम में इतना तल्लीन निमज्जित होकर धरती धाम पर रहते होंगे कि स्वयं निराकार ब्रह्म अपना शून्य धाम को छोड़ छाड़ कर आएंगे उनके पास, और अदेहधारी स्वयं भगवान उनके अंग में प्रवेश करके कलियुग की अंतिम समय पर देह धारण करेंगे, बुद्ध वैष्णव रूप धारण करेंगे और मलिन अवधूत वेश धारण करेंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। यही कल्कि अवतार है, यही कल्कि अवतार की जन्म कहानी है और जन्म का महारहस्य है। ऐसा ही कल्कि अवतार धरती धाम पर महाविज्ञान पद्धति पर गठन होंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में महागुप्त भविष्य वचन के आकार लिखा गया है। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।